प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं हूं संजय मौर्य और इस यूट्यूब चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी टीजीटी हो, पीजीटीज, यूपी टेट, सुपर टेट या फिर संस्कृत से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, उसमें संख्यावाची शब्दों से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अब आप यूपी टीजीटी को ले लीजिए, इसमें तो संख्यावाची शब्दों से 2 प्रश्न तो सुनिश्चित होता है कि पूछा ही जाना है, और यूपी टेट, सुपर टेट इत्यादि में भी मित्रों। लेकिन अब जो संख्यावाची शब्द हैं उनसे रूप भी चला करके मित्रों पूछा जाने लगा है। और ये जब संख्यावाची शब्दों से मित्रों रूप चलते हैं तो थोड़ा सा याद करने में कठिनाई होती है, क्योंकि संख्यावाची जो शब्द होते हैं इनके कुछ शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, कुछ शब्दों के रूप सिर्फ पुल्लिंग में चलते हैं, स्त्रीलिंग में चलते हैं, और कुछ शब्दों के रूप सिर्फ एक वचन में चलते हैं, कुछ संख्यावाची शब्दों के रूप केवल द्विवचन में चलते हैं, कुछ संख्यावाची शब्दों के रूप जो है कि सिर्फ और केवल बहुवचन में चलते हैं। तो मित्रों, इनको याद करना बड़ा ही कठिन हो जाता है और हम परीक्षा में हम लोगों को अत्यंत कठिनाइयों का संशय उत्पन्न हो जाता है। तो मित्रों, इसी को हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे बिल्कुल ट्रिक से, और एक संख्या से लेकर के 1, 2, 3, 4, 100 और यहाँ तक कि 1000, 2000 शंख महाशंख तक जाएंगे, और बिल्कुल मित्रों ट्रिक से। उसके लिए याद नहीं करना है, बस उनसे किस रूप को याद करें, ये रूप किससे समानता रखते हैं, और किसको याद करें कि ये संख्यावाची शब्द हमको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में जिस लिंग में भी चलते हो, जितने वचन में भी चलते हो, स्वतः ही याद हो जाए, रटने की आवश्यकता न पड़े। तो ठीक है मित्रों, तो आज की कक्षा में हम लोग इस संख्या शब्द रूप में एक शब्द होता है, इस संख्या का तीनों लिंगों में देखेंगे, किसके समान इसको याद किया जाए, मतलब देख लिया जाए तो याद हो जाए। अब हम लोगों को मित्रों रटना नहीं है, बस समझना है, और थोड़ा सा अगर ध्यान दे करके मित्रों हम लोग समझ लेंगे तो हम समझते हैं कि वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसा कि देखिए, मैंने आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ कि संस्कृत में संख्यावाचक शब्द एकम, एक से लेकर के शंख अर्थात परार्ध तक के सभी संख्याओं के शब्द रूप कैसे और किस लिंग में चलते हैं, एकदम सरलता पूर्वक याद स्मरण कर लेना है मित्रों हम लोगों को। ठीक, तो आज की कक्षा मित्रों हम लोग एक के बारे में, एक संख्या का अध्ययन किया जाएगा। फिर आगे इसी प्रकार से, चूंकि हम जब आप लोगों को रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ा रहे थे तो उसमें एक अभ्यास संख्यावाची शब्दों का था, तो उसमें भी कई हमारे मित्र भाई बहनों ने कहा कि सर ये संख्यावाची शब्दों को स्पष्ट कर दीजिए और थोड़ा सा शब्द रूप वगैरह भी हो जाए तो हम लोगों का, चूँकि इससे तो प्रश्न तय है ना कि चाहे यूपी टीजीटी हो, चाहे वो आपका ये टेट हो, यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, पूछा जाना तो तय है। तो क्यों न हम लोग इसको एक बार रिवीजन कर ले, देख ले। तो मैंने भी सोचा ठीक है, चलिए तो इसके लिए हम मैटर तैयार कर लेते हैं। तब फिर तो मित्रों हमने वो तैयार ये कर लिया है, बिल्कुल आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के लिए यह 1 से लेकर के कैसे 1000, 2000 इत्यादि का भी मित्रों यह रूप चलता है। देखिएगा, जैसे है देखिए, अब यहाँ पर देखिए त्रयोविंशति, एकविंशति, द्वविंशति मित्रों आप लोगों को 1 से लेकर के 100 संख्या तक के रूप सातों विभक्तियों में कैसे चलते हैं। ठीक, 19, एकोनविंशति, विंशति, ठीक, इसके बाद देखिए द्वाविंशति इत्यादि के रूप। अब है चतुर्विंशति। ठीक, इस प्रकार से मित्रों जो है कि 50 के रूप 50 के कैसे चलते हैं, किसके समान चलते हैं, किस रूप को याद किया जाए तो ये सारे रूप याद हो जाएंगे, शंख महाशंख तक के मित्रों। ठीक है, तो फिलहाल आज हम लोग देखेंगे सिर्फ संख्यावाची शब्द एक का रूप को, एक को देख लिया जाए, इसके बाद क्रमशः हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो एक शब्द ग्रुप के लिए मित्रों, तो आप लोगों के कथनानुसार मित्रों ये तैयार हुआ है। चलिए देखते हैं संख्यावाचक एक शब्द रूप पुल्लिंग में। तो सबसे पहले मित्रों एक का हम लोग पुल्लिंग में देखते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दे ले मित्रों हम लोग कि जो एक संख्यावाचक शब्द है ना,
इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, अर्थात स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलते हैं। ये परीक्षा का प्रश्न है कि एक संख्यावाची शब्द का रूप किस लिंग में चलते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या फिर सभी में? तो सभी में चलते हैं मित्रों। और यह आगे अध्ययन किया जाएगा तो हम लोग देख लेंगे। देखिए 1 का, 2 का और 3 का और मित्रों 4 अर्थात चतुर, इन चारों के रूप मित्रों तीनों लिंगों में चलते हैं। तो परीक्षा में यह हम लोगों से पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस संख्यावाची शब्द के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं? विकल्प ए 1, विकल्प बी 2, विकल्प सी 3 और दे देगा उसके बाद विकल्प डी सभी। तो मित्रों क्या हो जाएगा? सभी। या विकल्प सी में 3 को भी रख सकता है या 1 को छोड़ के इन तीनों को रख सकता है, किसी को भी। तो याद कर ले कि 4 तक ये शब्द रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। और ये सभी 7 विभक्ति में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन में नहीं चलता है, संबोधन में इसका रूप नहीं चलता है। तो मित्रों अब आज हम लोग एक शब्द का रूप इस पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में किस प्रकार से इसको देखा जाए, कैसे याद किया जाए, उसको देखते हैं। तो जैसा कि मित्रों हम लोग इसका रूप देख रहे हैं, एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसको याद करने की जगह है मित्रों ये शब्द तद। शब्द क्या है? तद, अर्थात मित्रों वह। इसकी प्रकृति दकारांत है चूंकि द अंत में है और पुल्लिंग का शब्द। ये रूप मित्रों हम लोग निचली कक्षा से याद करते हुए आ रहे हैं। तो हम लोग निचली कक्षा से याद करते हुए आ रहे हैं तो हम समझते हैं कि हम सभी लोगों को यह रूप याद होगा। और नहीं भी याद है मित्रों तो इसको याद कर लेने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि यह ऐसा रूप है मित्रों कि अगर हम लोग इसको याद कर लेना है सर्वनाम का रूप तो हमारे कई शब्द रूप बिल्कुल फाइनल हो जाते हैं। इस शब्द रूप को याद कर लेना है। बाकी वह 1 का तो नहीं है याद करना है, इसको याद कर लेंगे मित्रों वहीं याद हो जाएगा। यही कह रहे हैं ना मित्रों कि 1 से लेकर के शंख महाशंख तक शब्द है संस्कृत में, कितने शब्दों को याद किया जाएगा? तो बस है कुछ को याद कर लीजिए, बाकी सब अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यही ट्रिक मित्रों अपनानी है, रटना नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर जैसे हम लोग देख लिए प्रथमा में सहतौते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तहि तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु। ठीक, ये रूप हम लोगों को याद है। अब बस इसी को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे इसको हम लोग यहाँ पर इसको हमें घटाना है, किस प्रकार से। तो देखिए अब एकः के मित्रों, अब इस क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए सह, क्या है? सह। बस हम लोगों को इस सह को हटा करके सह एकः, ये तो सरल है। अब सह के बाद क्या होता है मित्रों, जैसे कि तौ, तौ गलत हुआ यहाँ पे, सह तौते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तै। चलिए सह तौते, अब यहां पे क्या होगा? तम तौतान। तो क्या चलेगा मित्रों? तम। क्या हो जाएगा? तम। अब हम लोगों को इन सभी रूपों में बस एक काम करना है मित्रों कि जो हम लोगों को यह त दिख रहा है ना, त, बस इसी को हटा देना है। इसको हटा करके इसके जगह पर 1 लिख देना है। तो जब हम लोग इसको हटा देंगे मित्रों, इसके त के जगह पर लिख दीजिए 1 और फिर आगे क्या होगा? म। तो एकम, यही तो बना है। तो सह तौते तम तौतान तेन। अब तेन में भी मित्रों क्या करना है हम लोगों को? इस त को हटा करके 1 को लिख देना है। अब त की जो मात्रा होगी उस पर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? एकेन। ठीक, यही तो बना है, दूसरा तो कुछ बना नहीं है। एकस्मै, तो इसमें क्या बनता है मित्रों? तस्मै। सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तहि तस्मै। अब तस्मै में भी मित्रों त को हटा करके 1 जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? एकस्मै। एकस्मै बन गया कि नहीं बन गया? अब बताइए कुछ याद करना है? नहीं, बस त को हटा लेना है, 1 को जोड़ देना है और बाकी ये शब्द रूप हम लोगों को तद का याद है, काम हम लोगों का हो गया। ठीक, आगे देखिए
एकस्मात, एकस्मात तो मान लेते तकार को दकार हो जाता है, ये नियम हम सभी लोग जानते हैं। अब क्या होगा, तस्मात, तस्मात। अब इस तस्मात में मित्रों त को हटा करके एक को जोड़ देना है, एकस्मात। तस्य षष्ठी में क्या बनता है, तस्य तयो तेषाम, तो तस्य त को हटा देंगे, एक को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा मित्रों, एकस्य। ठीक, यही ना बना है एकस्य। क्या होगा, तस्मिन, तस्मिन में क्या करना मित्रों, फिर त को हटा देना है और एक को जोड़ देना है, क्या बन जाएगा, एकस्मिन। तो बस मित्रों तद का रूप याद कर ले, हम लोगों को याद ही है, और सर्वनाम के उसका और यह पुल्लिंग में एक का इस संख्यावाची शब्द का अपने आप स्वतः याद हो गया। कहीं नहीं याद करने की रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं, परीक्षा में जब भी पूछे बस यही सहतौते का रूप चला करके इसको त को हटा करके एक 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 को जोड़ लीजिए, आपका एक संख्या का रूप तैयार। ठीक, नहीं तो उस तरीके से हम लोग कितना याद करते चलेंगे शब्द रूपों को। ठीक है मित्रों, अब इसमें से, हाँ इसमें से एक चीज ध्यान रखना है मित्रों कि हम लोगों का जो यह एक शब्द है, एक शब्द है, इसका सिर्फ एक वचन में रूप चलता है, द्विवचन और बहुवचन में नहीं चलता है। तो परीक्षा में मान लेते हम लोगों से पूछा जा सकता है कि एक शब्द का रूप, संख्यावाचक शब्द का रूप, याद रहे संख्यावाचक शब्द का यही एक सर्वनाम में अगर आ गया ना, तो फिर उसका द्विवचन बहुवचन सब में चल देगा। वह नीचे अभी हम बताएंगे आप लोगों को। तो एक यदि संख्यावाचक शब्द है तो उसका कितने वचन में रूप चलता है, विकल्प ए एक वचन है ना, विकल्प ए एक वचन, और विकल्प बी द्विवचन, और विकल्प सी हम मान लेते हैं बहुवचन। ठीक है, तो याद रहे कि हम लोगों का क्या चलता है, यह सिर्फ और सिर्फ एक वचन में चलेगा, द्विवचन बहुवचन में नहीं चलता है। ठीक है, शाम हो जाता है मित्रों, तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ कीड़े बहुत परेशान करते हैं, सब कुछ बंद रहता है फिर भी कीड़े थोड़ा सा भी सुराग देखते हैं तो सब आ ही जाते हैं। ठीक है, तो कीड़े इस पर चलने लगते हैं, इसलिए कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, या दिन में भी परेशान करने लगते हैं सब। चलिए अच्छा, तो ये रूप हो गया मित्रों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये तद का रूप तो हम लोगों ने देख ही लिया। अब एक शब्द का स्त्रीलिंग में देखते हैं कि एक शब्द का स्त्रीलिंग में रूप कैसे चलेगा स्त्रीलिंग में। तो देखिए इसके लिए क्या है, एक शब्द का भी मित्रों स्त्रीलिंग का रूप सातों विभक्तियों में चलता है, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, और सिर्फ एक वचन में चलता है, द्विवचन और बहुवचन में नहीं चलता है। ठीक, अब लेकिन इसको कैसे याद किया जाए, एका एकाम एकस्य एकया एकस्य एकस्या एकस्या एकस्याम, तो इसके लिए भी मित्रों कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग सीधा चलते हैं पुनः तद के रूप पर। कहाँ, इस तद के रूप पर। तद अर्थात वह प्रकृति दकारांत स्त्रीलिंग। ये भी मित्रों सातेता तामतेता तया ताभ्याम ताभि तस्यैताभ्याम ताभ्य तस्याह ताभ्याम ताभ्य तस्याह तयोः तासाम तस्याम तयोः तासु, ये भी रूप मित्रों हम सभी लोगों को यह भी रूप याद है। अब बस ये रूप याद है तो समझ लीजिए कि एक शब्द संख्यावाचक शब्द का भी स्त्रीलिंग में आप लोगों को रूप याद है। बस एक बार इसको ध्यान से देख करके घटा लेने की आवश्यकता है। अब जैसे मित्रों देखिए हो गया क्या, सा, क्या हो जाएगा इसका, सा, स्त्रीलिंग में ही चलता है प्रथमा के एक वचन में सा, तो क्या हो जाएगा इसका एका, एक पे एका। अब सातेता ताम, क्या होता है ताम। अब ताम को हटा करके ता को मित्रों हटा करके क्या हम लोग कर देंगे एकाम। याद रहे कि द्वितीया के में ही सिर्फ यह एका लगेगा, बाकी फिर एक एक ही जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा हम लोगों का एकाम, हम लोगों का यह भी तैयार, बस सिर्फ ता को हटाना है। अब क्या होगा तया, तया, वहां मित्रों हम लोग स को हटा रहे थे पुल्लिंग में। ठीक है, अब यहां पर हम लोग लगाएंगे सिर्फ जो है कि त को। ठीक, वहां पे यहां पर हम लोगों ने त को ही हटाया था, सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम, वहां पर भी हमने त को हटाया था और यहां पर भी हम लोग किसको हटाएंगे, त को हटाएंगे।
ता को हटा करके क्या चीज लिख देंगे, एक। आगे क्या है, या, बस एक या, यही न बना है। तो सा तेता ताम तेता तया ताभ्याम ताभी तस्यै, क्या हो जाएगा, तस्यै। अब तस्यै में भी फिर मित्रों ता को हटा देंगे, एक को लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, एकस्यै, एकस्यै। बताइए, याद करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। एकस्यात् क्या होता है, तस्याः, तस्याः यही बनता है ना। तो तस्याः का त को हटा देंगे, क्या लिख देंगे, एक, एकस्याः। बस बन गया हम लोगों का, एकस्याः बन गया। आगे क्या है, फिर एकस्याः, तो ये भी ऐसा ही बन जाएगा, एकस्याम। तो मित्रों क्या बनता है, तस्याम। सा तेता ताम तेता क्या बन जाता हम लोगों का सप्तमी के एक वचन में, तस्याम। तो को हटा देंगे, एक लिख देंगे, क्या बन गया, एकस्याम। यही बना है हम लोगों का। अब बताइए कि हम लोगों को क्या यह रूप याद करना पड़ा स्त्रीलिंग का। ठीक, यह स्त्रीलिंग का रूप क्या याद करने की आवश्यकता है मित्रों, बिल्कुल भी नहीं है। बस यही काम हम लोग करते चलेंगे मित्रों कि तद का रूप याद कर लीजिए स्त्रीलिंग का, यह सब अपने आप याद हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग यह नपुंसक लिंग पर। अब इस एक शब्द का नपुंसक लिंग में भी मित्रों जो है कि सिर्फ और सिर्फ यह एक वचन में चलता है, द्वि और बहुवचन में नहीं चलता है। याद रहे, परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है मित्रों, पूछा जा चुका है कि एक शब्द का, मान लेते पुल्लिंग भी दे दिया, नपुंसक लिंग दे दिया, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक शब्द चाहे पुल्लिंग रहे, चाहे स्त्रीलिंग, चाहे नपुंसक लिंग, इस सब का एक वचन में ही चलेगा, द्विवचन और बहुवचन में नहीं चलता है। तो पूछ दिया एक शब्द का नपुंसक लिंग में कितने वचन में रूप चलता है, तो सदैव एक वचन में रूप चलता है, द्विवचन बहुवचन में नहीं चलता। इसलिए मित्रों हमने अलग से इसको लिख करके खाली छोड़ा है, ताकि एकदम क्लियर रहे, याद रहे। अब इसका देखिए, सातों विभक्तियों में रूप चलता है, एकम एकम एकेन एकस्मै एकस्माद् एकस्य एकस्मिन्। इसको क्या चीज करना है, इसको भी मित्रों बस उसी तरीके से तद के रूप पे हम लोग चलेंगे। शब्द तद, यहां पर देखिए थोड़ा सा छूट गया है, शब्द रहेगा तद, तद मने वह, तद मने वह। इसका भी मित्रों जैसे तत्तेतानि तत्तेतानि तेन ताभ्याम तहि तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तासाम तेसाम तस्मिन् तयोः तेषु। बस इसी को याद कर लेना है। अब आइए, और हम सभी लोग जानते हैं मित्रों, बस यही दो ठो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, अरे चेंज होता है नपुंसक लिंग में, और बाकी सब का तो हम लोगों का पुल्लिंग के अनुसार ही चलता है। तो बस यही दो ठो चेंज कर लेना है, तत्तेतानि तत्तेतानि। अब देखिए, एकम एके एकानि एकम एके एकानि, तो बस ये तो मित्रों हम लोगों को दो याद ही हो जाएगा, एकम एके एकानि एकम एके एकानि। लेकिन इधर द्विवचन बहुवचन में तो चलना ही नहीं है, तो उधर हम लोग सोचना ही नहीं है, तो बस एकम और एकम। अब यहाँ पर मित्रों उसी प्रकार से जैसे पुल्लिंग में हुआ था कि तेन और त को हटा करके एक को जोड़ करके हमने क्या कर दिया था, एकेन। अब एकस्मै तस्मै क्या हो जाएगा, तस्मै चतुर्थी में त को हटा करके हमने क्या कर दिया था, एकस्मै। ठीक, तो ठीक जैसे मित्रों हम लोगों ने पुल्लिंग में किया था, वैसे ही यहाँ नपुंसक लिंग में भी चलेगा। तस्य, त को हटा दिया, बन गया एकस्य, एकस्य। उसी तरीके से मित्रों एकस्मिन् का भी। अब जरा बताइए कि आप लोगों को अगर यह सर्वनाम का रूप सह तौते तम तौतान सा तेता तत्तेतानि अगर याद है, तो क्या अब आप लोगों को एक का शब्द रूप संख्यावाचक होने, संख्यावाची में क्या याद करने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, वह याद कर लिए है, हो गया। बस इन्हीं सभी बातों को मित्रों हम लोगों को ध्यान देना है, और कुछ नहीं। अब इन सबों को मित्रों हमने यहां पर एक जगह लिख दिया है, तीनों लिंगों को, संख्यावाचक एक शब्द का रूप तीनों लिंगों में। ठीक, अब देखिए यहां पर तीनों लिंगों में है ये, अर्थात पुल्लिंग का,
स्त्रीलिंग का और नपुंसक लिंग का। पुल्लिंग का बस सभी का एक वचन में ही चलता है मित्रों, इसलिए एक वचन में। यहाँ पर एक जगह हम लिख दिए, वहाँ पर थोड़ा अलग अलग लिखे थे हम, कि आप लोगों को स्मरण रहेगा कि द्वितीय तृतीया में ये द्विवचन और बहुवचन में ये नहीं चलता है। बस यही बातें थी, ठीक है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सेम वही बात है मित्रों, पुल्लिंग में एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्। तो अब इसको फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हाँ, आप लोगों को इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे यह ऐसा रूप है कि पुस्तक में, नेट पर हर जगह आप लोगों को उपलब्ध हो ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने इसमें कुछ नया किया है, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन इसके बाद मित्रों ये चीज़ आप लोगों को जान लेना, यह ज्ञान के रूप में आवश्यक है। यद्यपि परीक्षा में ये सब चीज़ें नहीं पूछेगा, हो सकता है, लेकिन क्या पता पूछ ही दे। कि देखिए, एक शब्द के सर्वनाम होने पर पुल्लिंग में शब्द रूप। याद रहे कि अगर एक शब्द हम लोगों ने जो तीनों मित्रों जो रूप देखा वो संख्यावाचक होने पर है, लेकिन अगर यही एक शब्द अगर संख्यावाचक न हो के सर्वनाम है तो मित्रों याद रख लीजिए, तब उसका रूप सिर्फ एक वचन में नहीं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों में चलेगा। अगर यही परीक्षा में पूछ दिया जाए कि एक वचन सर्वनाम होने पर इसका रूप कितने वचनों में चलता है, ठीक, तो लोग सोचेंगे यार एक वचन का तो हमने पढ़ा था, एक शब्द का तो एक ही वचन में चलता है। नहीं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों में चलेगा। कब? जब वो संख्यावाची नहीं रहेगा, सर्वनाम रहेगा मित्रों, तब। संख्यावाची न होने पर तब कैसे चलेगा? ठीक वैसे ही जैसे तद सर्वनाम का रूप चलता था। स तौ ते तम तौ तान, तो एकः, एकौ, एकेह, एकम, एकौ, एकान। तेन ताभ्याम तहि, एकेन, एकाभ्याम, एकहि। तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, एका, एकस्मै, एकाभ्याम, एकेभ्यः। तस्मात् फिर एकस्मात्, एकाभ्याम, एकेभ्यः। एकस्य, एकयोः, एकेषाम्, एकस्मिन्, एकयोः, एकेषु। हे एक, हे एकौ, हे एके। ठीक, इस प्रकार से मित्रों इसका याद रख लीजिए। वो भी हम पुल्लिंग की बातें कर रहे हैं। अगर नपुंसक लिंग में जाएंगे तो इसका रूप तब ठीक तत्ते तानी के अनुसार चलता है। तो एक मित्रों मैंने ये लिख दिया है कि ताकि यह आप लोग जानते रहें कि एक शब्द सर्वनाम होने पर, संख्यावाची न होने पर उसका लिंग, उसका रूप तीनों लिंगों में चलता है और और तीनों वचनों में चलता है, और वह इस प्रकार से चलता है। ठीक है मित्रों, तो यह रहा हम लोगों के आज एक शब्द का रूप। ठीक, अब क्रमशः मित्रों हम लोग इसके इस द्वितीय, दो का, इत्यादि का देखा जाएगा अगली कक्षाओं में। इसी प्रकार से क्रमशः करके शब्दों को देख लिया जाएगा। शब्दों के बाद फिर शब्द रूप, धातु रूप इत्यादि क्रमशः ये सब चलते रहेंगे। हो सकता है कि मैं इसकी कक्षा प्रतिदिन न ले पाऊँ, क्योंकि मित्रों रचना अनुवाद कौमुदी कंटिन्यू चल रहा है, और फिर ये आप लोगों का साहित्य का, तो 3 कक्षा लेना थोड़ा सा, और बीच में विद्यालय भी देखना, और ये सब मैटर भी तैयार करना। मित्रों मैं 24 घंटा बस सोता हूँ, 5-6 घंटे 7 घंटे, उसी को छोड़ करके मैं छुट्टी के दिन तो एकदम पागल रहता हूँ दिन भर, है ना। पढ़ाना है, उसके लिए मैटर तैयार करना है, वो करना है, सारा काम अपने ही में करना है, क्योंकि मैं दूर दराज पहाड़ों में रहता हूँ। यहाँ पर और कोई रहता नहीं है कि कोई वैसा मिल जाए कि जिससे कि मैं सपोर्ट, हेल्प ले सकूं। हाँ, अगर आप लोग मेरा कुछ सहायता करना चाहते हो, कुछ कार्य करना चाहते हो, उसका मैं आप लोगों को दूंगा, जो भी उसका मूल्य होगा, तो आप लोग बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं मित्रों। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं, फिर अगली कक्षा मिलते हैं 2 शब्द के शब्द रूप, 2 संख्यावाची शब्द के शब्द रूप के साथ। तब तक के लिए नमो नमः।